लखनऊ अग्निकांड में ही 15 लोगों की जान गई है। मरने वालों में ज्यादातर युवा थे। कई लोग ऐसे थे जो धुएं में दम घुटकर मौत का शिकार हुए, जिन्होंने अपनों को खोया है। आंसू केवल उनकी ही आंखों से नहीं बल्कि भयावह मंजर को देखकर डिप्टी सीएम भी अपने आंसू नहीं रोक पाए। यूपी की इस घटना से पूरा देश जैसे सदमे में है। आंखें नम हैं, दिल में दर्द का समंदर है। लखनऊ के अलीगंज कोचिंग सेंटर की इस आग ने एक साथ 15 परिवारों के घरों में अंधेरा कर दिया। तबाही की लपटें फायर ब्रिगेड ने शांत कर दी, लेकिन आग में किसी ने बुढ़ापे का सहारा खोया, किसी ने अपना सुहाग, तो किसी ने अपने घर का चिराग। अगर थोड़ा ध्यान दे लिए होते तो आज इतने सारे बच्चे सब बच गए होते। मेरा बेटा भी आज जिंदा होता, मेरा बेटा भी होता दुनिया में। लखनऊ की इस बिल्डिंग में दोपहर को आग सुलगी, लेकिन करीब 40 मिनट तक फायर ब्रिगेड की टीम नहीं पहुंची। वो पता नहीं क्यों 23 साल के मृतक आदित्य की मां उस पल को कोस रही हैं। ये कहते हुए फफक पड़ती हैं कि काश वो 10 मिनट पहले कोचिंग ना पहुंचा होता तो वो जिंदा होता। अलीगंज अग्निकांड की कहानी के बाद अस्पताल से लेकर पोस्टमार्टम हाउस तक लोग अपनों की तलाश में भटकते दिखे। हर तरफ एक अजीब सी खामोशी, बेबसी का आलम, हर तरफ मातम पसरा था। भीषण अग्निकांड में 15 लोगों की मौत हुई है। ज़्यादातर उसमें छात्र थे और अभी गहमा गहमी का यहाँ पर माहौल है। तमाम रिश्तेदार, उनके माता पिता पहुँच रहे हैं पोस्टमार्टम हाउस पर और अपने बच्चों के शव को लेकर यहाँ पर जा रहे हैं। देख सकते हैं आप कि तमाम यहाँ पर आपको एम्बुलेंस खड़े हुए दिखाई देंगे, लोग मोटरसाइकिल से आते जाते। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शव वाहन यहाँ पर 1, 2, 3, 4 मतलब 1 दर्जन से ज़्यादा शव वाहन यहाँ पर खड़े हैं। आग में कोचिंग सेंटर तबाह हो गया। इस बीच लखनऊ अग्निकांड ने लोगों को दिल्ली के मालवीय नगर होटल अग्निकांड की भी याद दिला दी। 3 जून 2026 को हुई मालवीय नगर होटल अग्निकांड में 22 लोगों की मौत हो गई थी। आपके आंखों में मैं आंसू देख रहा हूँ, किनको आपने खोया? तो आंसू तो जब उसकी याद आएगी तभी आएंगे, उसमें क्या बात। कौन था बच्चा? हाँ? कौन थे? हमारा भांजा था। कितने सालों में? जो वही 24 जो ज़्यादा मंजिलों बिल्डिंगें बनाए तो ये जो है कि केवल लिफ्ट का ही हो। दूसरा जो है कि ऑप्शन होना चाहिए, सीढ़ियाँ तो होनी ही चाहिए, निकलने के लिए वेंटिलेशन होना चाहिए। काहे के लिए नहीं? 10 दिनों तक चलेगा। अभी दिल्ली वाला चला और वो भी धीरे धीरे अभी रेखा गुप्ता जी जो है कि सब ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और फिर उसके बाद अभी जब ये इसमें आए तो इसमें भी यही हो जाएगा। ये मामा हैं मृतक के और इनका कहना है कि जो दुख उनको पहुंचा है, जिस दुख में आज परिवार है, उसको कोई नहीं समझ सकता। और साथ ही साथ सरकार से उन्होंने स्पष्ट मांग की है कि कार्रवाई की बात होती है, 10 दिन तक सब कुछ चलता है, लेकिन उसके बाद फिर सब नॉर्मल हो जाता है। इस तरीके की बिल्डिंग्स पर पूरे शहर में यानी और यूँ कहें कि पूरे प्रदेश में ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि आगे चल के ऐसी कोई जान न जाने पाए। लखनऊ के केजीएमयू अस्पताल में घायलों के साथ मृतकों के परिजन भी पहुंचे, जो उन सवालों से भी जूझते नजर आए कि जो बच्चे अपने भविष्य के खातिर घर से निकले थे, बच्चों के साथ उनका भविष्य भी जैसे खत्म हो गया। बॉडी केजीएमयू चली गई। जब केजीएमयू हम लोग ट्रामा में इमरजेंसी में आते हैं तो पता चलता है हमारे दोस्त का भी नाम है अब्दुल रहमान। मेरा जो दोस्त है वो तो वापस आएगा नहीं। मुआवजा का हमें यही है कि थोड़ा सा उसके लिए मुआवजा उसके घर वालों को मिल सके तो मिल जाए, बाकी और कुछ कह नहीं सकते। तो ये बता रहे थे इनके दोस्त की कहानी, जो कि अपने परिवार के इकलौते जो कमाने वाले थे और हाल फिलहाल ही नौकरी शुरू की थी। इस अग्निकांड में इंसान ही नहीं बेजुबान भी हताहत हुए। 3 मंजिला इमारत के पहले फ्लोर पर पेट शॉप थी, जहां अफरा तफरी के बीच बेजुबानों को देखने वाला शायद कोई नहीं था। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कुछ कुत्तों को तो बाहर निकाल लिया गया था, लेकिन बाकी अंदर ही रह गए। जब फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची तो पुलिसकर्मी और स्थानीय लोगों ने कई बिल्लियों और अन्य जानवरों को बचाया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो लखनऊ में हुए इस भीषण अग्निकांड के बाद अनगिनत सवाल हैं जिनके जवाब नहीं मिल रहे। सवाल सिस्टम का भी है और जिम्मेदारियों का भी। 15 लोगों को इस सिस्टम ने
निगल डाला। लखनऊ में यह आग कैसे लगी? बेगुनाहों की मौत का जिम्मेदार कौन? ये लापरवाही या फिर अनदेखी? कब तक ऐसे अग्निकांड होते रहेंगे? क्या सिस्टम को कोई फर्क पड़ता है? कब सबक लेगा सिस्टम? लखनऊ में लगी आग को घंटों की मशक्कत के बाद बुझा लिया गया, लेकिन इस आग से कई सवाल सुलग उठे हैं और सबसे बड़ा सवाल प्रशासनिक व्यवस्था पर। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आग लगने के 40 मिनट तक फायर ब्रिगेड की टीम नहीं पहुंची। यहीं पर बड़ा सवाल खड़ा होता है कि 2 किलोमीटर के दायरे में फायर ब्रिगेड दफ्तर है, तो वहां पहुंचने में 40 मिनट कैसे लगे? अलीगंज स्थित इस इमारत में हुए अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण के आदेश 10 मई 2016 को दिया गया था। अनाधिकृत निर्माण को लेकर लखनऊ विकास प्राधिकरण यानी LDA ने केस भी दर्ज किया था। तो फिर 2026 तक बुलडोजर की कार्रवाई क्यों नहीं की गई? यही नहीं, ध्वस्तीकरण आदेश को 2 महीने से भी कम समय में 5 जुलाई 2016 को निरस्त कर दिया गया। तो आखिर ध्वस्तीकरण आदेश क्यों वापस लिया गया? अलीगंज अग्निकांड के बाद प्राधिकरण की पुरानी कार्रवाई और बिल्डिंग की वैधता जांच के केंद्र में है। सवाल ये भी है कि इसी महीने की शुरुआत में महज 20 दिन पहले दिल्ली के मालवीय नगर घटना के बाद यूपी सरकार ने भी फायर ऑडिट के निर्देश दिए थे। प्रदेश के सभी जिलों में फायर सेफ्टी ऑडिट अभियान भी चलाया गया था। फिर ऑडिट अभियान के 1 महीने के भीतर ये दुर्घटना कैसे हुई? अग्निकांड के बाद सवाल यहीं खत्म नहीं होता। जानकारी के मुताबिक इस इमारत को 2014 में रेजिडेंशियल से कॉमर्शियल बना दिया गया था। नगर निगम 2022 से बिल्डिंग से कॉमर्शियल टैक्स भी ले रहा था। इस मामले में तत्कालीन अफसरों और इंजीनियरों पर कार्रवाई करने के लिए लिस्ट तैयार कर ली गई है। कुल 16 अभियुक्त हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर 4 लोगों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है, जिनमें गौरव कुमार एक्सीएन जानकीपुरम, कमलेंद्र कुमार सिंह FSSO फायर विभाग इंदिरा नगर, अनिल कुमार असिस्टेंट इंजीनियर, प्रमोद पांडे जूनियर इंजीनियर शामिल हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या नियमों की अनदेखी, फायर सेफ्टी में लापरवाही और प्रशासनिक मिलीभगत ने 15 लोगों की जान ले ली? अग्निकांड के बाद मुख्यमंत्री ने अपने आवास पर हाई लेवल मीटिंग की, जिसमें DGP राजीव कृष्ण के नेतृत्व में 2 सदस्यीय जांच टीम गठित की गई है। जांच दल को 7 दिनों के अंदर राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंपने का भी आदेश दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष।